सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो आइए आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित पढ़ेंगे और उसमें क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में आज बच्चों हम लोग घन, घनाभ और बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल पर बात करेंगे। तो आइए, कल हम लोग बच्चों बता रहे थे कि घन कैसे बनाएंगे आप। तो घन के सभी पृष्ठ जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। ऐसे बनाएंगे घन, ये घन है। घन के कितने पृष्ठ होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 पृष्ठ इसमें होते हैं। इसके सभी पृष्ठ एक दूसरे के सर्वांसम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र के अनुसार ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसके सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा स्क्वायर होगा। तो एक वर्ग में कुल कितने सतह हैं? तो 6 सतह हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो 6 सतहों का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 सतह का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि 6 कितना होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब हम घनाभ में जो पृष्ठ होते हैं वो आयताकार होते हैं। ये घनाभ है। तो इसमें भी 6 सतह होते हैं और आमने सामने के जो सतह होते हैं वो सर्वांसम होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला सतह और ये वाला सतह दोनों बराबर सर्वांसम है आपस में। इसी तरह से ये सतह और ये सतह आपस में सर्वांसम है। उसी तरह से ये सतह और ये सतह आपस में सर्वांसम है। मतलब कि इसमें 6 भुजा है, 6 सतह है, तो 2 सतह आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख सतह, 2 सम्मुख सतह आपस में क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर होते हैं। तो कितने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? ये ज्ञात करने के लिए ये जो सतह है इसका लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होगा। और ये कितना सतह है? 2 सतह है, तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, ये 2 सतह का क्षेत्रफल। इसी तरह से इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? ये वाला और ये वाला। तो उसके लिए हम 2 सतह है तो 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इसी तरह से यह ऊंचाई गुना 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का होगा। तो सभी में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। इस सूत्र की सहायता से हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब बेलन का कैसे ज्ञात करेंगे? ये बेलन है, मान लिया कि ये बेलन है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें दो प्रकार के पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ ये वाला है जिसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, और एक नीचे वर्गाकार है, एक वृत्ताकार है और ऊपर भी वृत्ताकार है। तो इसमें दो प्रकार के पृष्ठ क्षेत्रफल हैं, एक जो वक्र है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक जो वृत्ताकार क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये होता है, जैसे मान लिया कि ये यहां से यहां त्रिज्या है r, ये r है, और यहां से यहां फिर ये ऊंचाई है, इसको h मान लिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई गुना त्रिज्या गुना ऊंचाई, या 2 पाई RH, ये इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा और दो वृत्ताकार क्षेत्रफल आएगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें दो प्रकार का क्षेत्रफल है, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरा दो वृत्ताकार हिस्से का क्षेत्रफल। 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले हैं, सूत्र क्या होता है? 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 पाई RH, ये हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH का होता है, 2 पाई गुना त्रिज्या। अब 2 पाई आर दोनों जगह कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ h बच गया और यहाँ r बच गया। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ 2 पाई r गुना h जोड़ r। इस सूत्र की सहायता से हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। सवाल है आपके पाठ्य पुस्तक में ही कि एक घनाभाकार पत्थर की लंबाई 5 मीटर है। घनाभाकार पत्थर की लंबाई, एक घनाभाकार पत्थर है, पत्थर की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, और ऊंचाई, मोटाई या ऊंचाई, मोटाई या ऊंचाई ये है 3 मीटर। तो उसका कुल क्षेत्रफल, उसका कुल क्षेत्रफल निकालिए। तो घनाभ आकार का जो एक पत्थर है उसका क्षेत्रफल
निकलेगा कैसे? तो घनाभागार है, तो घनाभागार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। तो लिखेंगे घनाभागार पत्थर का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल का मतलब कि घनाभागार में 6 सतह होगा, तो 6 सतहों के क्षेत्रफल का योग। तो इसका सूत्र क्या होगा? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। ये सूत्र हुआ। अब सब हम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लंबाई दी गई है, तो 2 गुना लंबाई कितनी है? 5 मीटर गुना चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर जोड़ चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर गुना ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर जोड़ ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर गुना लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो 2 गुना 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर, 4 गुना 3 12 मीटर स्क्वायर, और 3 गुना 5 15 मीटर स्क्वायर। बराबर कितना हो गया? बराबर हुआ 2 गुना 20 12 32 और 15 कितना आ गया? 47। 5 2 7 1 1 2 2 4 47 मीटर स्क्वायर। 2 से गुना होगा तो 94 मीटर स्क्वायर घनाभागार पत्थर का कुल क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से अगर घनाभागार पत्थर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई दी हुई है तो उसका कुल क्षेत्रफल हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। ये 3 प्रकार के सतह हैं और दोनों बराबर बराबर हैं। 2 सतह सम्मुख सर्वांसम होते हैं, इसलिए 2 से गुना हुआ। ये 6 सतहों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। अब आइए दूसरा प्रश्न है कि एक घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। कहता है कि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न है कि घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र? घन में कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं। एक भुजा का क्षेत्रफल कितना? एक सतह का कितना क्षेत्रफल? तो भुजा स्क्वायर। तो 6 सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा कितनी दी हुई है? 5 सेमी है, तो 5 सेमी स्क्वायर। तो 6 गुना 5 का स्क्वायर कितना है? 25 सेमी स्क्वायर। और 6 में 25 से गुना करेंगे तो 150 सेमी स्क्वायर। इस तरह से हम घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगला है सवाल कि एक बेलनाकार ठोस लोहे की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, वो है बेलन का। बेलन से संबंधित है। तो कहता है कि ठोस लोहे की लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है।
तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें और फिर कहते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या दी हुई है और बेलन की ऊंचाई दी हुई है। आइए देखते हैं, ये बेलन है, ये बेलन है। आधार की त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या है प्रश्न में 7 सेंटीमीटर, 7 सेमी। कितना है? 7 सेमी। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 50 सेमी, 50 सेमी है। तो बेलन की ऊंचाई 50 सेमी और आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। तो क्या निकालना है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है 2 पाई गुना त्रिज्या गुना ऊंचाई, यानी कि 2 पाई आर एच। 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। तो 7 सेमी गुना एच क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 50 सेमी। अब इसको हल करेंगे, 7 से 7 विभाजित हो गए। अब यहां क्या बच गया? 2 गुना 22 गुना 2 गुना 22 सेमी गुना 50 सेमी गुना करेंगे तो 2 बचे 10। इतना है क्या? वर्ग सेमी। 2200 वर्ग सेमी इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र था 2 पाई आर इंटू एच जोड़ आर, यही सूत्र होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है? आर यानी त्रिज्या 7 है, और एच कितना है? 50, और आर कितना है? फिर 7 है। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना होगा तो सेमी स्क्वायर होगा। अब यहाँ 7 से 7 कट गया, यहाँ आ गया 2 गुना 22 गुना 57 वर्ग सेमी। अब गुना कर देंगे तो 2 में 22 से गुना हुआ 44, तो 44 में 57 से गुना करेंगे। 4 7 28, 8 दहाई 2, 4 5 20 22, फिर 228 जोड़ेंगे 8 8 2 10 के 0 2 2 4 1 5 2 2508 2508 वर्ग सेमी इसका क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, ये निकाला जा सकता है जब उसके आधार की त्रिज्या और उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों का हल करेंगे। अब आइए आपको हम लोग घर पर बनाने के लिए गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ये सवाल आपको प्रश्नावली 13.3 है। प्रश्नावली 13.3 में है। पृष्ठ संख्या है
236। इसमें दूसरा प्रश्न है जो आपके लिए है, आपको घर पर बनाने के लिए है कि एक घन की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक घनाभाकार पिंड की लंबाई है 15 सेमी, चौड़ाई है 14 सेमी एवं ऊंचाई है 13 सेमी। ऊंचाई 13 सेमी है। तो पिंड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, आप इसे बना लेंगे। पहला जो प्रश्न है वो क्या है? घन का है। घन की भुजा दी हुई है 12 सेमी है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना 12 स्क्वायर करके घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाएगा। इसी तरह से घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 14 सेमी और ऊंचाई 13 सेमी है। तो पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। इस सूत्र पर 15, 14, 13 सेमी मान रख करके हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग घन, घनाभ और बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात किए, जानकारी साझा किए। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों प्रश्न आप बनाकर जो विद्यालय के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप उसमें पोस्ट कर देंगे। तो बच्चों, आज इतना ही आज के ऑनलाइन क्लास में। आप सबों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति कहीं कहीं मनाई जा रही है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, उससे भी सावधान रहना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में, हाट मेला बाज़ार में नहीं जाना है। और आपको ई-लॉट्स ऐप, आपके मोबाइल में ऐप है, हम लोगों ने डाउनलोड किया है। आप उस ऐप से भी अन्य विषय के किताबों को, शिक्षण गतिविधियों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।